एक व्यक्ति की शादी हो जाती है, उसकी शादी हुए लगभग 15-20 वर्ष हो जाते हैं, पर उस व्यक्ति को एक भी संतान पैदा नहीं होता है, एक भी बच्चा पैदा नहीं होता है। उसकी पत्नी बहुत अधिक दुखित होती है, बहुत रोती है, बिलखती है। उसका पति खूब इलाज कराता है, दवाइयाँ कराता है, पर उसे बच्चा नसीब नहीं होता है। एक दिन उसका पति अपने ही गांव के एक लड़के को गोद ले लेता है। जब वह लड़का घर में आया, तब वह अपनी ही उस सौतेली माँ के साथ संबंध बनाने लगता है। वह औरत अपने उस सौतेली लड़के के साथ संबंध बनाने लगती है। एक दिन उसका पति, उस औरत का पति उस लड़के के साथ संबंध बनाते हुए देख लेता है, वह अवाक रह जाता है। फिर जो हुआ आगे कहानी में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। बड़ी ही भयानक कहानी है, आप लोग सुनकर हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। यह कहानी इटावा जिले के उसराहार थाने की है। यहीं एक गांव का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है मनोज जाटव। मनोज जाटव की पत्नी होती है अंजलि जाटव। मनोज की शादी बड़े धूमधाम से होती है अंजलि से। अंजलि दुल्हन बनकर के मनोज के घर में आती है। धीरे धीरे 10-15 वर्ष का समय बीत जाता है। मनोज को एक भी संतान पैदा नहीं होता है। अंजलि बहुत रोती है, बिलखती है, अपने पति से कहती है कि कुछ इलाज करा दीजिए, दवा करा दीजिए, हो ना हो बच्चा पैदा हो जाए। मनोज अपनी पत्नी की बात को मान करके पत्नी का इलाज कराता है, पर बच्चा नसीब नहीं होता है। मनोज इलाज कराने के बाद दवाइयां ववाइयां दिवा करके दिल्ली चला जाता है, वहीं सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करने लगता है। इधर धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। पत्नी घर में अकेली रहती है, जिसका नाम अंजलि होता है, अंजलि जाटव। अब अकेले घर में रहती है। उसका बगल ही के एक लड़के से, जिसका नाम राहुल होता है, उस लड़के से इसका अटैचमेंट हो जाता है, इसका अफेयर चलने लगता है। अंजलि उस लड़के को अपने घर में रोज बुलाया करती थी और उस लड़के के साथ नाजायज संबंध बनाया करती थी। हर रोज का उसका एक कृत्य था। अब इस बात की जानकारी दिल्ली में उसके पति को लगती है किसी दोस्त के माध्यम से कि तुम दिल्ली में कमा रहे हो और तुम्हारी पत्नी राहुल नाम के लड़के से उसका अफेयर चल रहा है, नाजायज संबंध बनाती है हर रोज। जब इस बात को सुनता है मनोज तो बड़ा दुखित होता है। वह बहुत प्रयास करता है समझाने बुझाने का, अंजलि को बहुत समझाने बुझाने का प्रयास करता है, पर वह समझती नहीं है। वह छुप छुप कर हर जगह इधर उधर, कहीं घर में तो कहीं बाहर, कहीं खेत में, कहीं खलियान में मिला करती थी। अब मनोज बिल्कुल चिंतित रहने लगता है, सोचता है कि कैसे यह मानेगी, हमारे बातों पर जरा भी गौर नहीं कर रही है। एक दिन मनोज सोचता है कि इस लड़के को ही जान से मार दिया जाए। जब यह लड़का ही नहीं रहेगा तो ये कैसे उससे संबंध बनाएगी। अब दिल्ली से मनोज घर पर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हम लोगों को एक भी बच्चा नसीब नहीं हो रहा है, क्यों ना हम एक लड़के को गोद ले लिया जाए, हम लोग गोद ले लें और वह हम लोगों की देखरेख करेगा, परवरिश करेगा। तब उसकी पत्नी सुझाव देती है कि गांव ही में तो अपन एक राहुल नाम का लड़का है, बहुत ही सुंदर लड़का है, सुशील लड़का है, सभ्य है, उसी को गोद ले लिया जाए। मनोज भी यही चाहता था कि उसी को गोद ले लिया जाए और किसी बहाने से उसकी हत्या कर दिया जाए। अपने दिमाग में प्लानिंग बना रहा था मनोज। और अंजलि यही भी बात बता देती है कि उसी को गोद ले लिया जाए। उसे, अंजलि को क्या पता था कि मनोज के दिमाग में कुछ अलग चीज पल रहा है। अब अंजलि की बात को मान करके मनोज राहुल को गोद ले लेता है। राहुल घर में आया, कुछ दिन धीरे धीरे व्यतीत हुआ। 15 नवंबर 2024 को मनोज
राहुल को मारने का प्लान बनाता है, सोचता है कि आज की रात राहुल की हत्या कर दूंगा। इधर इस बात की जानकारी मनोज की पत्नी अंजलि को लग जाता है कि आज हमारे पति राहुल, हमारे प्रेमी राहुल की हत्या करने वाले हैं। अब अंजलि भी अपने प्रेमी राहुल से मिल करके अपने पति को मारने की प्लानिंग बना लेने लगती है। देखिए, दोनों तरफ से प्लानिंग हो रही है एक दूसरे को मारने की। अब इधर शाम होता है, मनोज रात को खाना खा करके अपने कमरे में सो जाता है, सोचता है कि जब आधी रात के पार होगा, जब राहुल सो जाएगा तो उसकी हम हत्या कर देंगे। इधर मनोज खाना खाकर लेटता है। करीब करीब 10-11 बजे रात को उसकी पत्नी अंजलि जाती है, कमरे से मनोज को लपेट देती है। लपेटने के बाद उसको साड़ी से चारपाई में बांध देती है। अब इधर ये जो राहुल था, ये पहले से एक सुपारी किलर था जिसका नाम था विकास, उसी इलाके का था, बड़ा नामी चर्चित किलर था। उसी को 2.5 लाख रुपए का सुपारी दे देता है मनोज की हत्या करने के लिए। अब रात को जब यह बांध देती है अंजलि अपने पति को, रात को वह विकास आता है इसके घर में। इन लोगों से मिल करके हंसिया लेता है और एक कपड़ा कचारने वाला बैट होता है उसको लेता है। उस हंसिये से मनोज के गर्दन को काट देता है। मनोज लहूलुहान अपने चारपाई पर पड़ा रहता है और वह पैसा लेकर के विकास भाग जाता है। इधर सवेरा होता है, अंजलि राहुल के साथ नाटक करके रोना आरंभ करती है, दिखावा करती है लोगों को। सुबह जब होता है, गांव घर के लोगों को पता चला कि मनोज की हत्या हो गई, गांव घर के लोग जुटते हैं। तो ये अंजलि कहती है कि रात ही को कुछ लोग आए थे और हमारे पति की हत्या करके चले गए। इस बात की जानकारी पुलिस थाने में दिया जाता है। उसराहार थाने में पुलिस दलबल के साथ इसके अंजलि के घर आती है। अंजलि से पूछताछ पुलिस करने लगती है तो अंजलि कहती है कि हमारे ही पड़ोस में जमीनी विवाद, एक पड़ोसी से जमीनी विवाद हुआ था, हमें शक है कि वही लोग हमारे पति की हत्या कर दिए हैं। देखिए, गेम खेल रही है कि हमें शक है कि वही लोग हमारे पति की हत्या कर दिए हैं। अब पुलिस को भी डाउट होने लगता है। पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि अगर पड़ोस वाले मनोज को मारते तो इन लोगों को जरूर मारते, कुछ न कुछ चोट जरूर पहुंचाते, पर ये लोग साबित बचे हुए हैं। पुलिस वाले पूछते हैं तुम लोग कहाँ थे? तो उन लोगों ने अंजलि बताई कि हम लोग घर ही में थे, हम, हमारा सौतेला बेटा राहुल घर ही में थे। जब इतनी बात पुलिस सुनती है तो सोचने लगती है कि इस सौतेला बेटा कुछ माजरा समझ में नहीं आ रहा है। अब सर्वप्रथम पुलिस अंजलि को और उसके प्रेमी अर्थात सौतेले बेटे राहुल को गिरफ्तार करके थाने में ले जाती है। इधर मनोज के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है पुलिस। पोस्टमार्टम के लिए लाश चली जाती है। फिर इसके बाद अंत्येष्टि संस्कार पुलिस ही करवाती है। गांव घर के लोग मिल करके अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। लेकिन इधर पुलिस वाले जब अंजलि से थोड़ा सख्ती से पेश आते हैं तो बात ही बात में अंजलि उलझती चली जाती है। पूछताछ जब पुलिस अपने हिसाब से करती है तो अंजलि बात ही में उलझती चली जाती है और पुलिस जब डांट कर पूछने लगती है तब वह कबूल कर लेती है। कहती है कि हमारा राहुल हमारा प्रेमी है, पहले से ही हमारा इससे संबंध था, हमारे पति को शक हो गया था, हमारा पति अंदर ही अंदर प्लानिंग बना रहा था राहुल को मारने के लिए। उसी ने कहा कि किसी को गोद लिया जाए, हमने उसको राय दिया अपने पति को कि राहुल को गोद ले लिया जाए। हमारी यही सोच थी कि राहुल अगर हमारे घर में आ जाएगा तो हम लोगों को छुप छुप के मिलना नहीं पड़ेगा, हम लोग घर ही में सारा क्रियाकलाप करेंगे। और विकास नामक लड़के को हम लोग सुपारी दे करके 2.5 लाख सुपारी दे करके और अपने पति की हत्या करवा दी। जब इतनी बात सोशल मीडिया के जरिए चारों तरफ फैलती है और उस इलाके में इटावा के उसराहार थाने के इलाके में जब इस बात की खबर फैलती है तो चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। सब लोग दंग रह जाते हैं इस घटना को सुन करके। ये थी एक सौतेली माँ और बेटे की कहानी जो कि अपने ही सौतेले बेटे के साथ संबंध बनाती है, फिर अपने पति की हत्या कर देती है। कहानी कैसी लगी आप सब कमेंट में बताइएगा।
बस आज की कहानी इतना तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।